अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है दुनिया का बेताज बादशाह और मौसीकी का बहुत बड़ा नाम, जिनके गाए हुए अनगिनत गीत, गज़लें और नज़में लोग आज भी सुनते हैं और सुनते ही दीवाने हो जाते हैं। इनके गाए हुए गीत लोगों के दिलों में बसे हैं। इनकी आवाज़ में एक जादू है जो सुनने वाले को अपनी तरफ खींचता है। जी नाजरीन, बिल्कुल आपने सही पहचाना, मोहम्मद रफ़ी। नाजरीन, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और एक नज़र डालते हैं मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी पर। मोहम्मद रफ़ी हिंदुस्तानी फ़िल्मी दुनिया, बॉलीवुड के मशहूर पसपरदा गुलूकार और गज़लकार हैं। इनकी पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को हुई। इब्तदाई ज़िंदगी मोहम्मद रफ़ी अमृतसर के एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। बताया जाता है कि इनके बचपन के दिनों में एक फ़कीर इनकी गली में आता था जो बुलंद आवाज़ में गीत गाता था। रफ़ी को उसे गुनगुनाता देखकर इनके बड़े भाई ने उस्ताद वहीद खान की सरपरस्ती में इन्हें मौसीकी की तालीम दिलवाई। पहला गाना रफ़ी ने लाहौर रेडियो पर पंजाबी नगमों से अपने सफ़र की इब्तदा की। पहली पंजाबी फ़िल्म गुल बलोच में उन्होंने अपना गीत ज़ैनब बेगम के साथ रिकॉर्ड किया और कहा जाता है कि एक रोज़ कुंदन लाल सहगल का प्रोग्राम था। वो अपने वक्त के मशहूर गुलूकार थे और इन्हें सुनने के लिए सैकड़ों का मजमा था, मगर बिजली फेल होने की वजह से सहगल ने गाने से इनकार कर दिया। इसी वक्त रफ़ी के भाई ने प्रोग्राम के मुतज़मीन से कहा कि इनका भाई भी एक गुलूकार है और उसे मौका दिया जाए। मजमे की नाराज़गी को देखते हुए मुतज़मीन ने रफ़ी को गाने का मौका दे दिया। 13 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज पर गीत गाया। इसी प्रोग्राम में मौसीकार श्याम सुंदर मौजूद थे। उन्होंने एक जौहरी की तरह रफ़ी को परख लिया और इन्हें बम्बई आने की दावत दी। बस यहीं से रफ़ी का गुलूकारी का यादगार सफ़र शुरू हुआ। नई ज़िंदगी तकसीम हिंद से कबल उन्होंने कई फिल्मों में नगमे गाए। फिल्म जुगनू में मलकाए तरन्नुम नूरजहां के साथ इनका गाया ये गीत यहाँ बदला वफा का है, बेवफाई के सिवा क्या है, इनके हजारों यादगार नगमों में से एक है। मोहम्मद रफ़ी नौशाद से मुलाकात रफ़ी की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ इस वक्त आया जब मौसीकार आज़म नौशाद ने इन्हें गाने का मौका दिया। इसी वक्त नौशाद अली और तलत मकसूद की जोड़ी बहुत कामयाब थी। नौशाद का हर गीत तलत गाते थे। कहा जाता है कि एक रोज़ नौशाद के तलत को गाने से कबल सिगरेट पीते देख लिया। असूलों के पक्के नौशाद बहुत बरहम हुए और उन्होंने तलत के बजाय रफ़ी को चुन लिया। रफ़ी ने ज़िंदगी में कभी सिगरेट या शराब को हाथ नहीं लगाया था। नौशाद के साथ रफ़ी की जोड़ी बहुत कामयाब रही। बेजू बावरा के सारे नगमे हिट हुए। मन तरपत हरि दर्शन को आज जैसे क्लासिकी गीत हो या चाहे मुझे कोई जंगली कहे का चंचल नगमा। रफ़ी को हर तरह के गीत गाने में महारत हासिल थी। उन्होंने वो नगमे भी गाए जिसे इस वक्त के दूसरे गुलकारों ने गाने से मना कर दिया था। किशोर कुमार ने हाथी मेरे साथी का गीत नफरत की दुनिया को छोड़कर गाने से मना कर दिया था क्योंकि इसमें आवाज़ के लिए काफ़ी ऊंचाई चाहिए थी, लेकिन रफ़ी ने ये गीत गाकर और मकबूलियत हासिल की। नगमों का ये सफ़र बहुत कामयाब रहा। उन्होंने उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी, तमिल के अलावा कई ज़बानों में गीत गाए। रफ़ी की खासियत ये थी कि वो जिस फ़नकार के लिए गाते इसी की आवाज़ और इसी के अंदाज़ को अपनाते। फ़िल्म प्यासा में जानी वाकर के लिए उन्होंने तेल मालिश का जो गीत गाया उसे सुनकर लगता है कि सामने जानी वाकर ही गा रहे हैं और इसका एतराफ़ खुद जानी वाकर ने भी किया था। शख्सियत तलत महमूद, जी.एम. दुरानी और मोहम्मद रफ़ी बहुत सीधे और साफ दिल इंसान थे। कई मर्तबा उन्होंने बगैर 1 रुपए लिए गीत गाया। एक बड़े मौसीकार ने रफ़ी की मौत के बाद एतराफ़ किया कि इनके पास रफ़ी को देने के लिए पैसे नहीं थे। गीत खत्म होने के बाद उन्होंने रफ़ी साहब से नज़रें नहीं मिलाई और दुनिया को दिखाने के लिए एक खाली लिफाफा पकड़ा दिया। रफ़ी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन बाद में मुलाकात के बाद कभी इनका तज़किरा भी नहीं किया। जब भी मिले मुस्कुरा कर मिले। रफ़ी साहब की गुलूकारी नगमों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त। गुलूकार मोहम्मद रफ़ी दुनियाए मौसीकी के शोहरत याफ्ता गुलूकार रहे। अपनी कैरियर में 45,106 गीत गाकर बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की। उन्होंने अनमोल, घड़ी, मेला, अंदाज, दीदार, बाजो बावरा, दो बेखा ज़मीन, देवदास, चोरी चोरी, प्यासा, कागज़ के फूल, तेरे घर के सामने, गाइड, अधरना, अभिमन्यु ने दौर, कश्मीर की कली, मुगल आजम, जंगली प्रोफेसर, चाइना टाउन, ताजमहल, मेरा महबूब, संगम, दोस्ती, वक्त, खानदान, जानवर, तीसरी मंजिल, मेरा साया, दिल दिया दर्द लिया, खिलौना, दोस्ताना, पकीज़ा, हजारों के करीब फिल्मों में गीत गाए। इनकी यादगार गीतों में से क्या हुआ तेरा वादा, बहारों फूल बरसाओ, लिखे जो खत तुझे,
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, दिल के झरोके में तुझको बैठाकर चाहे मुझे कोई जंगली कहे, चौदहवीं का चांद हो बाबुल की दुआ लेती जा, तारीफ करूं क्या इसकी, चाहूंगा मैं तुम्हें सांझ सवेरे, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तेरी आंखों के सिवा छुप गए सारे नजारे, पर्दा है पर्दा ओ मेरी महबूबा, ये रेशमी जुल्फें आंखों ही आंखों में। इस तरह के अनगिनत उन्होंने यादगार गीत गाए जो लोगों के दिलों में आज भी बसते हैं। आज़ाज़ात रफ़ी को इनके गीतों पर 6 फिल्मी फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। हुकूमत ने इन्हें पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा। 3,06,000 से जायद नगमे गाए और वो सारे गीत आज भी करोड़ों लोगों की जुबान पर हैं। इससे बड़ा कोई और आजाद नहीं हो सकता। रफ़ी ऐसे फनकार थे जिन्होंने दर्जनों फनकारों की जिंदगी बना दी। फिल्मी दोस्ती में मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नगमों को अपनी आवाज देने के बाद वो नगमे बहुत मकबूल हुए और दुनिया ने इस जोड़ी को पहचाना। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ वाकई, रफ़ी जैसे लाफानी गुलूकार को बुलाना किसी के बस की बात नहीं और बरसों गुजरने के बाद भी ये साबित हो गया कि इन जैसा फनकार भारतीय इंडस्ट्री को नहीं मिल सकता और ना ही कोई पैदा होगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। शुक्रिया।